मार्केट में रिकवरी शुरू हो गई है, कैसे देख रहे हैं आप बाजार को यहाँ से? ये रिकवरी रिलायबल हो जाएगी इफ वॉर इज नॉट एस्केलेटिंग फर्दर। बस अगर फर्दर एस्केलेशन नहीं होते हैं तो हम यहाँ पर ये रिलाई कर सकते हैं। आई थिंक मैं लास्ट वीक आपके साथ जुड़ी हूँ, नहीं जुड़ पाई है शायद, बट आई डिस्कस्ड कि मतलब फ्राइडे, थर्सडे एंड वेंसडे, थर्सडे स्पेसिफिकली आई डिस्कस्ड कि 1.5% से 3.5% का अपसाइड मूवमेंट जो है हमें दिख सकता है इंडाइसेस लेवल पर, और दोनों इंडेक्सेस पर, निफ्टी बैंक भी और निफ्टी भी, एंड सो इट्स हैपनिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस मार्केट को बेंचमार्किंग करके कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, ऑलराइट, तो अगर आप इस मार्केट को बेंचमार्किंग करके कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो ये आपको निराश नहीं करेगी, आप आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। द मैटर इज, द ओनली थिंग यू गॉट टू बी कंसीडर, नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, बस इतना ही। बाकी तो मार्केट में रिकवरी सस्टेनेबल कम से कम 1.5 से 3.5% की तो है, जिसमें से 1.5 मेरे ख्याल से कल से आज तक हो ही जाएगा, तो आप लॉन्ग व्यूज को कैरी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अगर खरीदारी करना चाहें तो बेहतरीन तरीके से कई मौके बन रहे हैं आपके पास। लास्ट हमारे जो डिस्कशन हुआ था मैम लॉन्ग वीकेंड से पहले, तो आपने इस चीज को मेंशन भी किया था कि जो इस बार छुट्टियां हैं वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो ऐसे सिनेरियो में जो है वो कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके नहीं चलना है, क्योंकि मंडे जो है वो थोड़ा सा जो मार्केट है डाइसी सिचुएशन में लग रहा था। अब ऐसे में अगर आपने कहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए काफी फेयर वैल्यूएशंस पे कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, तो आपसे वो भी समझना चाहेंगे कि आप कौन-कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस करने की सलाह देंगी? देखिए, वैसे तो मैक्सिमम स्टॉक्स आप देखेंगे तो एक अच्छी वैल्यूएशन पर है, राइट, बट हमसे पूछने का मतलब ही वही है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट कर सके। मेरी ओपिनियन में ये मुद्दा होता है जो मुझे लगता है, मतलब कोर इज दिस। सो फॉर दैट देयर आर सम स्टॉक्स, लाइक अगर आप कुछ आप आईटी में से खरीदें कन्वीनियंटली, कुछ आप बैंकिंग के स्टॉक्स में से खरीदे, मैं स्टॉक्स के नाम बताऊंगी, कुछ आप एफएमसीजी एंड फार्मा के सेक्टर्स में से, और कुछ एनर्जी के सेक्टर में से। ये कुछ ऐसे 5 सेक्टर्स हैं जहां पर आप अपनी पसंद के थोड़े थोड़े स्टॉक्स उठा सकते हैं, जस्ट टू नेम सम। मुझे आज की डेट में मैनकाइंड फार्मा अच्छा लग रहा है, जो फार्मा इंडस्ट्री का है, डॉक्टर एंड फोर्टिस हेल्थ केयर अच्छे लग रहे हैं, तो एक हेल्थ केयर एंड फार्मा दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा इन 2 स्टॉक्स में। देन बैंकिंग में आपको सेंट्रल बैंक एंड पीएनबी, ये 2 स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं, जो कि करंट जब हम 6 अप्रैल 2026 में बैठे हैं, आज की डेट में बाई करने लायक प्राइस पर है। देन जो दूसरे स्टॉक्स है एनर्जी में, मुझे लगता है कि आपको इरेडा को कंसीडर करना चाहिए। एंड दूसरा स्टॉक, अगर आपके पास में थोड़ा रिस्क एपेटाइट है, मैंने बोला है एक स्टॉक बहुत ही कम चलेगा, मैनेज हो जाएगा, वोलेटिलिटी दोनों में इक्वल रखा तो अडानी ग्रीन को भी आप देख सकते हैं। ये हो गए आपके एनर्जी के स्टॉक्स। देन बैंकिंग हो गया, एनर्जी हो गया, एफएमसीजी में से आप लोग आईटीसी एंड डाबर को देख सकते हैं, जो करंट प्राइस पर आज की डेट में बाय करने लायक है। तो प्राइस अब बाद में लगा सकते हैं, बट मैंने डेट इसलिए रेफर दे दिया कि हम 2:45 बजे बात कर रहे हैं और 6 अप्रैल को बात कर रहे हैं, तो जो भी ये प्राइस रेंज है इसमें खरीदने लायक है ये। देन दूसरे जो कुछ स्टॉक्स है, मैंने जो दूसरे सेक्टर की बात की है, आईटी में आप टीसीएस को बिल्कुल देखें, एंड चाहे तो हैप्पीएस्ट माइंड को देख सकते हैं। तो और एक स्टॉक और ऐड करिएगा, दो बता रही हूँ, उसमें दोनों में से कोई एक ऐड कर लीजिए, या तो विप्रो या फिर इन्फोसिस। तो टीसीएस एंड हैप्पीएस्ट माइंड, दीज टू, एंड एनी ऑफ दी वन फ्रॉम दी विप्रो या फिर इन्फोसिस। तो इस तरह से आपका एक बहुत ही बैलेंस्ड सा पोर्टफोलियो बन जाएगा, जो कि आप आराम से, मुझे लगता है कि खरीद के सोएंगे तो परेशानी नहीं होगी, आराम से होल्ड कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारे सेक्टर्स में कई सारे दाम मेंशन कर दिए हैं मैम ने, बिल्कुल आप यहाँ पर कंसीडर करके इस सलाह को चल सकते हैं। मैम आपने आईटी को भी यहाँ पर मेंशन किया है, और आज अगर हम बात करें निफ्टी आईटी की, तो उसमें भी जो है बढ़त हमें देखने को मिली है। यहाँ पर आपसे हम समझना चाहेंगे कि आईटी आपको स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आ रहा है? आईटी में रिबाउंड नजर आ रहा है, स्ट्रेंथन तो बाकी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर बाकी चीजें सुधर जाती है, बट हाँ एक रिबाउंड जरूर है। एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है 29,000 पर बाय बोला था, फर्दर एडिशन बोला था कि अब 27 तक करिएगा। मैंने ईटीएफ खरीदे थे, बताया भी है पहले से ही,
और अभी की जो बात है कि आगे का, मैं अगर एक समझने की कोशिश करूं कि चला कितना है, मैंने बोला था 5 से 10% पुल बैक में भी चल जाएगा, और अभी आईटी आपका 4% अपसाइड है 29,000 से। तो वी आर इंचिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट टारगेट पॉइंट रेंज, जो कि आ जाएगी 32,000 का भाव बोला था मैंने, 32,000 निफ्टी आईटी लगता है आ जाएगा मिनिमम, तो वो तो आ रहा है। बाकी सस्टेनेबल मूवमेंट फिर डिपेंड करेगा, जस्ट वॉर इज द ओनली कंसर्न इन द करंट मार्केट। अगर वो नहीं हुई फर्दर एस्केलेट, तो चीजें यहीं से सुधर जाएंगी, क्योंकि सबको पता है कि जो भी मार्जिन है, क्योंकि ये वाला इम्पैक्ट जो था ना उर्वशी जी, इट वॉज नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली, इट वॉज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसीलिए जब अगर वॉर आगे एस्केलेट नहीं होती, चीजें सुधरेंगी यहीं से, अगर एस्केलेशन नहीं है चलिए तो अगेन। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर जो है ग्लोबल सिनेरियोज पे बिल्कुल नजर अपनी बना करके रखिए। ब्रॉडर मार्केट के बारे में बातचीत हो गई है, अब मैम कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिलायंस के बारे में हम समझना चाहेंगे। यहाँ पर आपकी क्या सलाह रहेगी? आज के अगर हम डेट में देखें 1302 पर ट्रेड हो रहा है, 3.5% की गिरावट है। यस, रिलायंस में आई थिंक वी शुड वेट फॉर अ लिटिल बेटर प्राइस। स्टॉक में बुराई है ऐसा नहीं है, बट लगता है कि स्टॉक और सस्ता मिलेगा। मतलब इट्स लाइक अच्छी साड़ी है, पसंद तो आई है, लेकिन लग रहा है कि डिस्काउंट और मिल जाएगा, ऐसे समझ लो आप। तो साड़ी मैंने इसलिए रेफरेंस कर दिया है क्योंकि साड़ी समथिंग, उर्वशी जी, जो कि अगर लड़की को पसंद आई तो भी डिस्काउंट के लिए पॉकेट पर बात होता है, और अगर बाकी जगह तो भी। तो इसलिए मुझे लगा कि यही एक बेस्ट एग्जांपल आज के लिए हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, रिलायंस में अब मुझे थोड़ा आज प्रॉब्लम हो रही है सेटअप पर। वेल, रिलायंस 1250 के आसपास मुझे लगता है कि आ जाएगा, वहां पर आप वेट कर लीजिए, आज खरीदिए मत, 2-4 दिन का वेट चलिए, कीजिए। रिलायंस से थोड़ा सा वेट करके चलना है। मैम ट्रेंड के बारे में भी समझना चाहेंगे, आज अब ट्रेंड में नजर आ रहा है, अब ये लेवल जो है वो कंटिन्यू यहाँ से करेगा या फिर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है? ट्रेंड में मैंने आज बाय किया है, आज सुबह, और ये जो भी 6-7% हम देख रहे हैं, आई मीन मैं हूँ इसमें। हालांकि मैं ट्रेंड को डिस्क्लोजर दे देती हूँ, मैं इसको 3-4 दिन पहले से ऑब्जर्व कर रही थी कि इसको खरीदना है। और आप लोगों को याद आएगा, मैं हर बार एक चीज बोलती हूँ कि अगर आपको कोई स्टॉक ट्रैक करना है तो कम से कम एक ही यूनिट बाय करो, लेकिन करो ताकि ट्रैक हो वो आपका। अब मैंने वो नहीं किया था, आई वॉज लाइक चलो इतना जल्दी भी नहीं जाएगा, 1-2% बस, उससे ज्यादा क्या। लेकिन हुआ नहीं उससे, वो एक ऐसा लेवल था जहां से 4% एक ही दिन में गया वो। सो एनीवेज, मैं इसको 3,450 के पास बाइंग करने का प्लान कर रही थी, लेकिन मुझे आज की मार्केट में उसको खरीदना पड़ा, बिकॉज मैंने जो रूल आप लोगों को बताया था वो मैं खुद मिस कर गई, ये सोच के कि चलो एक एक दिन से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन पड़ा, 5% का फर्क पड़ा ट्रेंड में। तो अभी मैं इसमें पर्सनल पोजीशन हूँ, इसलिए मैं इस पर रेकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन सलाह जरूर दे रही हूँ यहाँ पर इस बात के लिए कि जो स्टॉक आपको पसंद आते हैं, आपके रडार पर आते हैं, एक ही यूनिट सही लेकिन खरीदो, ताकि आप उसको ट्रैक कर सके उसके प्राइस को, और इससे बहुत हेल्प मिलती है, आपको बेटर बाइंग मिल जाती है। तो फिलहाल ट्रेंड पे व्यू तो बुलिश है, एक्सटेंड भी होगा, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि मैंने खुद इसको बाय किया है अपने लिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीएल बैंक पे मैम आपका नजरिया जानना चाहेंगे। इन्होंने अपना बिजनेस जो अभी रिपोर्ट किया था, जो रिजल्ट्स निकले थे, वो तो इंडिकेशन पॉजिटिव दे रहे हैं। शेयर को लेकर के क्या किया जाए? यहाँ पर वीक शेयर टू स्ट्रॉन्ग की तरफ बन आरबीएल बैंक को लेकर के आपसे समझना चाहेंगे। 317 पर ट्रेड हो रहा है, आज 5.5% से ज्यादा की तेजी है। क्या पोजीशन बनाई जा और सकती है यहाँ पर? हाँ, और रिस्क भी छोटा है, और मतलब जल्दी या तो मेक और ब्रेक हो जाएगा, इट्स लाइक दिस। तो 317-318 के रेंज में बाय, यस, पॉसिबली टारगेट 342 फर्स्ट टारगेट, एंड इसके बाद में दूसरा टारगेट जो होगा 370 बेयर मिनिमम होगा। एंड इन दोनों ही टारगेट के लिए जो एसएल हम मेंटेन करें उर्वशी जी, जस्ट एट 300, जो कि कल का क्लोजिंग प्राइस के पास में है। तो उतना ही अगर हमने मेंटेन कर लिया, एक अच्छा टारगेट यहाँ पर दिख सकता है। तो अपनी पसंद के स्टॉक्स को रडार पे आज इसको खरीद सकते हैं वैसे, और इसमें अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है। ओके। अब बढ़ चलते हैं अपने दर्शकों के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सोनल जी का सवाल आया है, वेदांता, एनएमडीसी एंड जीएमडीसी बाय करना चाहिए या फिर नहीं? मैम मेटल्स में अगर हम देख रहे हैं तो जो है डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है, बट सप्लाई डिस्ट्रप्शन भी जो है हमें इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे में स्टॉक्स में क्या पोजीशन बनाई जाए? स्टॉक में नहीं, अगर आप बहुत सेफ हैं तो आपको ईटीएफ्स देखने चाहिए, आपको ईटीएफ्स देखने चाहिए। बाकी फिलहाल के लिए जीएमडीसी का नाम आया है, राइट? आया था ना इसका जी नाम कि एनएमडीसी जी जी। था? जीएमडीसी एनएमडीसी, का है। जीएमडीसी एंड वेदांता। ऑल राइट, एनएमडीसी मेरे पास में है, इसलिए नो रिकमेंडेशन ऑन इट। जीएमडीसी मेंबर्स को रेकमेंड किया है 530 550 पर, और आपको भी किया था
और 600 रुपए का टारगेट दिया है, तो आज उसका 600 रुपए का टारगेट का अलर्ट अभी 5-6 मिनट पहले ही आया है। तो जीएमडीसी में आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 12 से 13% का प्रॉफिट 7-8 दिन के अंदर में हो रहा है। आप अपने प्रॉफिट को चाहें तो बुक कर लीजिए, लेकिन अगर आप आज ये 12-13% का प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं तो फिर आप इसको 900 से पहले बुक मत करना। आई मे साउंड सो बुलिश, मे बी ओवर बुलिश, लेकिन इतनी ही क्षमता लगती है मुझे कि बहुत बढ़िया काउंटर है। अगर आपने साल 1.5 साल रख लिया, 2 साल रख लिया, तो 900 रुपए तक जीएमडीसी जा सकता है। बहुत अच्छा काउंटर है। और दूसरा स्टॉक है, आपने बात की है वीडीएल की। वीडीएल अगर आप बात करेंगे आज के प्राइस पर, तो आज मैं इसको खरीदने में सुबह, पहले डिस्क्लोजर, आज सुबह ही हमने इसमें एक कॉल ऑप्शन ट्रेड करने की कोशिश की थी। वी गॉट अ स्टॉप लॉस इन दैट, स्पॉट चार्ट पर नहीं, सिर्फ ऑप्शन में। बाकी फिलहाल वीडीएल में मुझे लगता है कि इसमें और बेहतर प्राइस मिल सकता है। इट मे बी 580 एंड इट मे बी लाइक 620, सो एक बार एंट्री करने से पहले रिव्यू जरूर कर लेंगे। एंड फिलहाल के लिए वीडीएल में इन माय ओपिनियन वन शुड वेट कि कम से कम 580 तो मिल जाए। आज ये चल रहा है 690 पे, 110 पॉइंट का डिस्काउंट मिलेगा तो बहुत बढ़िया एंट्री है, फिर मिस मत करना। बट अभी ये महंगा लग रहा है। इसकी जगह पे अगर आपको मेटल्स में ही कुछ खरीदना है, आप सेल देख सकते हो। सेल, वैसे तो सेल हमारे फर्स्ट टारगेट के पास में है। आज हमने जो रेकमेंड किया था, सेल में ऑलरेडी वो टारगेट आ चुका है। एंड आप लोगों को इसलिए बता रही क्योंकि आपको भी रेकमेंड दिया, इसको सेल के बारे में आपको एंट्री दी गई थी। सेल को, टाटा स्टील को एंड नेशनल एल्यूमिनियम, ये 3 स्टॉक्स आप लोगों को रेकमेंड किए गए थे। तो सेल में 160 रुपए का पहला टारगेट था जो कि आ गया है। आप चाहें तो बुक करें, सजेशन है मत करिएगा क्योंकि अभी इसमें और भी अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू हो सकती है, विच मे लीड दिस स्टॉक फर्दर 175 से 200 के प्राइस तक सेल जा सकता है। तो अगर आप सेल में नहीं है तो आने की कोशिश करिए, रादर चेजिंग वीईडीएल वेदांता एट करंट प्राइस। सेल ज्यादा बेटर है। सेल ज्यादा बेटर लग रहा है। चलिए ठीक है, मेटल